Hello and good morning children. Today I will teach you standard 4 subject EVS chapter number 3rd. Our chapter number 3rd is A Day with Nandu. Day with Nandu is our chapter number 3rd. Here are given some stories about the elephants and their babies. So I will start. First paragraph. नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट्स. स्टूडेंट्स, जो नंदू है वो एक बेबी एलिफेंट्स है, मीन्स एक छोटा सा बच्चा है एलिफेंट्स का. ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था. देन सडनली ही वॉकअप, वह सोते सोते सडनली अचानक ही वॉकअप हो जाता है. वॉकअप मीन्स गेटअप हो जाता है नींद से. वेयर वॉज ही, तो वह क्या था. ही वॉज नॉट श्योर, वो सडनली वॉकअप हो जाता है और वो अपने आसपास देखने लगता है. उसे पता नहीं होता, ही वॉज नॉट श्योर कि उसके आसपास क्या हो रहा है. इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट फॉर अ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स. वो अपने आसपास जंगल से घिरे हुए एक बड़े से ग्रे कलर के ट्री के ट्रंक्स को देखता है. ट्री ट्रंक्स मीन्स स्टूडेंट्स, जो ट्री का जो तना होता है, जो मोटा तना होता है, उसे हम ट्रंक्स कहते हैं. जो ट्री की टहनियाँ होती है, जो तने होते हैं, उसमें से जो मोटा तना होता है वो ट्री ट्रंक्स कहलाता है. सो नंदू जो है वो स्लीपिंग कर रहा था और सडनली वो अचानक इधर उधर देखने लगता है और वो अपने आसपास के जंगल्स में घिरे हुए एक बिग ग्रे कलर के ट्री के तने को देखता है. ही वॉज नर्वस, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है. ओ मदर वॉज देयर ओनली, अरे ये तो मेरी मम्मी है यहाँ पे सिर्फ. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्स, उसने ग्रे फॉरेस्ट के बारे में यह सोचा था कि ही वॉज इन was actually the legs and trunks of his family's members. स्टूडेंट, जो बेबी एलिफेंट्स था, जो स्मॉल एलिफेंट्स था, एलिफेंट्स का जो बच्चा था स्टूडेंट्स, वो नींद से जब सो के उठता है तो अपने आसपास देखने लगता है. ठीक है, आसपास देख के उसे जंगल से घिरे हुए एक ग्रे कलर के ट्री के तने को देखकर वो नर्वस हो जाता है. लेकिन वो जैसे ही देखता है आसपास सोकर उठकर, तो वो उसे अपनी मदर दिखाई देती है. ठीक है, और उसे फॉरेस्ट में जो ग्रे कलर का जो तना था वो सोचता है उसके बारे में और देखता है कि जो तना था वो और कोई नहीं था, उसके फैमिलीज मेम्बर्स के लेग्स थे और उनकी ट्रंक्स थी. ट्रंक्स मीन्स उनकी सूंड थी. ओके, तो ग्रे कलर का जो फॉरेस्ट था स्टूडेंट्स, उसके अंदर उसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स के लेग्स और उनकी सूंड को देखा. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. नंदूस नानीज इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. जो स्टूडेंट्स नंदू की नानी थी, इज़ द ओल्डेस्ट, वो एक बुजुर्ग थी. इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट, हर्ड मीन्स स्टूडेंट्स, हर्ड मीन्स अ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवरों का झुंड. तो जो नंदू की नानी जो थी वो सारे एलिफेंट्स में सबसे ओल्डेस्ट थी, यानी सबसे बुजुर्ग थी. यानी जो एनिमल्स का वहाँ फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स रहते थे वहाँ पे, ठीक है, एलिफेंट्स एनिमल्स रहते थे, वो उसमें सबसे बुजुर्ग थी उस झुंडों के अंदर. ठीक है. एट नून्स, दोपहर में, सी ट्रम्पेट अ लाउड साउंड एंड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल्स. अब जो उसकी नानी थी स्टूडेंट्स, उन्होंने ज़ोर से एक आवाज़ लगाई. सी स्टार्टेड अ लाउड साउंड, उन्होंने एक ज़ोर से आवाज़ लगाई और अपने स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल, और वो जंगल की तरफ जाने के लिए चलने लगी. द अदर फीमेल्स एलिफेंट्स
जो दूसरे फीमेल एलिफेंट्स थे, फीमेल एलिफेंट्स मीन्स स्टूडेंट्स मादा एनिमल्स, ठीक है, मादा हाथी, द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर्स, नंदू आल्सो वेंट विथ देम। यानी जो फीमेल एलिफेंट्स थे, जो मादा हाथी थे, वो भी नंदू की नानी के पीछे पीछे फॉलो करने लगे, उनके पीछे पीछे चलने लगे झुंड में। नंदू जो बेबी एनिमल्स था, स्मॉल एनिमल्स था, उसका नेम था नंदू। नंदू भी क्या था, उनके साथ ही था और उनके साथ ही वह चलने लगा। नंदू आल्सो वेंट विथ देम। अब जो नंदू था वो भी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में ज्वाइंट हो गया और उनके साथ ही चलने लगा फॉरेस्ट के अंदर। नाउ टर्न योर पेज। द हर्ड रीचेड द जंगल्स। अब जो हर्ड था, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स था स्टूडेंट्स, हर्ड्स मीन्स ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स था। इस तरीके से जो एलिफेंट्स का झुंड था वो पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँचा स्टूडेंट, जंगल के अंदर। तो सारे ग्रुप्स ऑफ एलिफेंट्स थे वो क्या करने लगे, जानवरों के झुंड में चलते चलते जंगल में पहुँचे। ऑल फीमेल एलिफेंट्स went to different places and started eating twigs and leaves of different trees। अब सारे जो फीमेल एलिफेंट्स थे वो डिफरेंट प्लेस में गए एंड स्टार्टेड ईटिंग ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज। और उन्होंने ईटिंग करना स्टार्ट किया, मीन्स खाना खाना चालू किया। ट्री जो थी वहाँ पे जंगल्स के अंदर, उनके डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप के जो पत्ते थे और ट्विग्स मीन्स टहनियाँ थी, उनको उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। मीन्स जो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स था, जानवरों का जो झुंड था एलिफेंट्स का, वह चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है स्टूडेंट्स। और वो झुंड के अंदर फीमेल्स एलिफेंट्स होते हैं और कुछ बेबी एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, चलते चलते जंगल में पहुंचते हैं और जंगल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे झाड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनके पत्ते और उनकी टहनियाँ खाना खाने के लिए स्टार्ट करते हैं। वो लोग खाना खाते हैं उधर। आफ्टर ईटिंग दे मूव टूवर्ड्स द रिवर। खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग मीन्स खाना खाने के बाद, दे मूव टूवर्ड द रिवर्स। वो कहाँ पे जाते हैं स्टूडेंट्स, रिवर के पास जाते हैं। द बेबी एलिफेंट इंजॉय प्लेइंग इन वाटर। जो बेबी एलिफेंट्स था, बेबी एलिफेंट्स कौन था स्टूडेंट्स में, नंदू। तो जो नंदू एलिफेंट्स था वो क्या करने लगा, वाटर में प्लेइंग करने लगा और इंजॉय करने लगा। नंदूस मदर्स, जो नंदू की मदर थी, जो नंदू की मम्मी थी, दे लेट डाउन इन द वाटर एंड मड। लेट डाउन मीन्स स्टूडेंट्स फॉल डाउन हो जाना, गिर जाना। वो क्या हो गई, वाटर के अंदर, पानी के अंदर, और मड मीन्स कीचड़ के अंदर गिर गई। तो जो नंदू की नानी थी वो क्या हो गई, वाटर के अंदर गिर गई और कीचड़ और वाटर के अंदर वो गिर गई। इस तरीके से देखो, एक ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स था, जानवरों का झुंड था, वो चलते चलते जंगल में पहुंचा और जंगल में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज के लीव्स और ट्विग्स खाए, डिफरेंट टाइप्स के पत्ते और टहनियाँ खाई। खाने के बाद एक वो रिवर के नियर पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने वाटर्स के अंदर जो बेबी नंदू था, उन्होंने जो बेबी एलिफेंट्स थे उस ग्रुप्स के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे थे एलिफेंट्स के, उन्होंने वाटर और कीचड़ वाले पानी में प्लेइंग करना स्टार्ट किया। और जो नंदू की नानी थी वो पानी के अंदर जो कीचड़ था उसमें लेट डाउन हो गई, मीन्स गिर गई। डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। स्टूडेंट्स क्या तुम जानते हो कि जो एडल्ट एलिफेंट्स मीन्स जो बड़े बड़े एलिफेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कितना ईट करते हैं, कितना खाते हैं, 100 kilograms के
पत्ते खाते हैं। एक दिन के अंदर 100 किलोग्राम्स के पेड़ के पत्ते और उनकी टहनियाँ खाते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। जो बड़े एलिफेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो 1 डे में यानी एक दिन में 100 किलोग्राम्स की ट्री के पत्ते और उनकी टहनियाँ खा जाते हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, और जो ये एलिफेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो दिन में ज़्यादा नहीं सोते। दे स्लीप ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे, वो दिन में 2 से 4 ही घंटे स्लीप करते हैं और रेस्ट लेते हैं। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर्स, और जो ये एलिफेंट्स होते हैं उन्हें वाटर और मड में खेलना बहुत ही पसंद है, ठीक है। जो एलिफेंट्स होते हैं उनको पानी के अंदर और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद है। वाई, क्यों स्टूडेंट्स ऐसा कि उन्हें पानी और मड के अंदर ही खेलना पसंद है? बिकॉज द मड कीप्स देयर स्किन कूल्स, क्योंकि जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, वो उनकी स्किन को मीन्स त्वचा को कूल रखता है। कूल मीन्स ठंडा रखता है, उनको ठंडक देता है, ठीक है। तो जो कीचड़ वाला जो वाटर होता है, पानी होता है, उसमें जो एलिफेंट इसलिए खेलना पसंद करते हैं, उसमें जाके वो फन करते हैं, प्ले करते हैं, क्योंकि उससे उनकी स्किन को जब कीचड़ जब उनकी स्किन पर लग जाता है ना स्टूडेंट्स, तो जब हवा चलती है तो उस हवा से उनको कूलिंग महसूस होता है, ठीक है, उनको ठंडा ठंडा लगता है। तो जो मड वाटर होता है वो उनकी स्किन को ठंडक देता है, इसलिए उन्हें मड और वाटर में प्ले करना पसंद है। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक अ फेंस, और उनके जो बिग ईयर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े कान होते हैं स्टूडेंट्स, वो किस तरह वर्क करते हैं? इट्स लाइक अ फेंस, मीन्स जैसे पंखा चल रहा हो इस तरीके से उनके जो ईयर्स होते हैं बड़े बड़े, एक पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, और जो ये पंखे जो होते हैं ना स्टूडेंट, वो उनके ईयर्स होते हैं। ईयर्स जो होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं। तो जब वो वाटर और मड में प्ले करते हैं तो जैसे ही उनके फ़ैन इधर इधर घूमते हैं, एक फ़ैन की तरह, पंखे की तरह घूमते हैं, तो वो पंखे क्या देते हैं, उनके पंखे से उनको हवा मिलती है और उस हवा से उनकी स्किन क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। अंडरस्टूड? इसलिए उनको उसमें खेलना पसंद है, और उनके जो ईयर्स होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं, जिससे उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगती है और उनकी स्किन कूल रहती है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पर देखो स्टूडेंट्स। पेज नंबर 29 में आपको एक पिक्चर्स दिया है, ठीक है। इस पिक्चर्स के अंदर कुछ एलिफेंट्स बेबी हैं और नंदू भी है। नाउ फन एंड गेम्स। नंदू saw his brother and sister pulling one other tails. नंदू देखता है, saw मीन्स देखना, नंदू ने देखा कि his brother, his मीन्स उसके ब्रदर और जो सिस्टर हैं वह पुलिंग कर रहे हैं वन अनदर टेल्स, एक दूसरे की टेल्स मीन्स जो पूँछ होती है, एक दूसरे की पूँछ को पुलिंग कर रहे हैं मीन्स खींच रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नोट टू गो नियर देम, अच्छा है कि मैं उनके पास नहीं हूँ या नहीं गया, अच्छा है कि मैं उनके पास नहीं गया। वॉट इफ़ दे फॉल ऑन मी, अगर मैं उनके पास गया होता तो मैं भी उसमें गिर गया होता और वो मेरी पूँछ खींच रहे होते। आई एम स्टिल अ स्मॉल, और मैं अभी क्या हूँ, छोटा हूँ, तो अच्छा हुआ मैं भी उस वाटर में नहीं गया। ही क्वाइटली वैन, वो क्या होता है, क्वाइटली मीन्स सडनली, वह जाता है एंड स्टूड नियर हिज मदर, और अपनी मदर के पास स्टूड हो जाता है, स्टूड में स्टैंड हो जाता है मीन्स उनकी मदर के पास जाकर ही खड़ा हो जाता है, और वहाँ से ये सब चीज़ें देख रहा होता है जो वाटर के अंदर उसके ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे के साथ फन कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं।
मदर जेंटली पुश। अब जो मदर, उसकी जो मम्मी होती है, मदर होती है नंदू की, वो क्या करती है स्टूडेंट्स, पुश करती है नंदू को टूवर्ड्स द वाटर, वाटर के अंदर धक्का मारती है, पुश करती है नंदू को, एज इफ शी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। वो भी चाहती है कि स्टूडेंट्स, उसे बोलती है कि तुम भी जाओ उसमें और उसमें प्ले करो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर्स। अब जो नंदू है उसे वाटर में प्ले करना तो पसंद है। हीज कजिन वीआर ऑलरेडी देयर, और उसके जो कजिन थे वो वाटर के अंदर ऑलरेडी थे, जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे। तो उसकी मम्मा क्या करती है स्टूडेंट्स, उसको पुश कर देती है, वाटर में धक्का मार देती है और कहती है कि तुम भी जाकर वाटर में खेलो। जस्ट एज ही रीच नियर, जैसे ही वो नंदू रिवर के नियर जाता है, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन्स ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। एक बड़ा सा फुहारा, स्ट्रॉन्ग फाउंटेन्स, एक बड़ा सा पानी का जो फुहारा होता है उसकी हेड पर फेल होता है, मीन्स गिरता है। ही गॉट अ वेट, और जो वो होता है उससे वो क्या हो जाता है, वो फुहारा जैसे ही उसके हेड पर गिरता है नंदू के, वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। ही गॉट अ वेट, वो गीला हो जाता है। ओह दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन। अरे ये तो काम मेरे एक नॉटी कज़न का है, जिसने मुझे मेरे सर पर एक बड़ा सा फुहारा डाला और मुझे गीला कर दिया। यानी जो फुहारा, लुक दिस पिक्चर, जो फुहारा ये नंदू है स्टूडेंट्स, और उसका ये कज़िन ब्रदर है। वो क्या करता है, जैसे ही नंदू वाटर में जाता है तो उसका कज़िन सिस्टर उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन उसके हेड पर वाटर का डालता है, जिससे नंदू गीला हो जाता है। अब नंदू बोलता है अरे ये काम तो मेरी कज़िन का ही हो सकता है। नाउ लास्ट में नंदू भी क्या करता है, उस गेम में ज्वाइन हो जाता है। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम्स। अब नंदू भी क्या करता है स्टूडेंट्स, उस गेम में उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। कम टू द पेज नंबर 20। बिफोर सनसेट्स मीन्स बिफोर सनसेट होने से पहले, सनसेट होने से पहले स्टूडेंट्स, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल। अब जो जानवरों का जो झुंड था वो क्या करता है, जंगल्स में वापस जाता है, जंगल की तरफ वापस जाता है। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। अब जो नंदू था वो वाटर में खेल खेल के क्या हो गया था, बहुत ही थक चुका था। ठीक है, ही सेटल हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर। अब वो अपनी मदर के पास जाकर उनके लेग्स में, मदर फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep as he drank her milk। अब जो ये नंदू जो है बहुत ही टायर्ड हो जाता है, फिर क्या करता है, वो अपनी मदर के लेग्स के पास जाकर सो जाता है और अपनी माँ का दूध जो है वो ड्रिंक करने लगता है, पीने लगता है। यू हैव अ रीड अबाउट, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने रीड किया नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने नंदू और एलिफेंट्स हर्ड मीन्स जानवरों के झुंड के बारे में पढ़ा। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। स्टूडेंट जो हर्ड होता है मीन्स ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, जानवरों का जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 तक फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और यंग वंस होते हैं मीन्स छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो जो जानवरों का झुंड होता है उसमें 10 to 12 मादा एलिफेंट्स होते हैं और बाकी छोटे बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर्स ऑफ द हर्ड्स। इन जानवरों के झुंड में एक ओल्डेस्ट फीमेल्स होती है, बहुत बुजुर्ग हाथी होता है जो फीमेल्स होता है और वो ही उनका लीडर्स होता है। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years ओल्ड। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वह इस हर्ड्स में लिव करते हैं कब तक, 14 to 15 ईयर्स तक ही। ठीक है, जब वो 14-15 साल के होते हैं मेल एलिफेंट्स, तभी तक उस जानवरों के झुंड में रह सकते हैं।
बाकी लोग नहीं रह सकते। 14-15 साल से जैसे ही ऊपर हो जाते हैं, 16, 17, 18 साल तक हो जाते हैं, जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो इस जानवरों के झुंड में नहीं रह सकते। देन दे लीव देयर हर्ड्स एंड मूव अराउंड अलोन। जैसे ही स्टूडेंट्स ये मेल एलिफेंट 15 साल से ऊपर होने लगते हैं, वो उस जानवरों के झुंड को लीव कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं, एंड मूव अराउंड अलोन, और अलग ही जाकर अलग ही रहने लगते हैं। नंदू विल आल्सो लीव हीज हर्ड। जो नंदू था उसने भी इस हर्ड को छोड़ दिया था, लीव कर दिया था, क्योंकि नंदू क्या था स्टूडेंट्स, एक मेल एलिफेंट था, लेकिन इस चैप्टर्स में बेबी था। जैसे ही वो 15 ईयर्स के ऊपर हो जाता है तो वो भी इस जानवरों के झुंड को छोड़ देता है। व्हेन ही इज़ दैट मच ओल्ड, ठीक है, जब वह ओल्ड हो जाता है तो इस जानवरों के झुंड को, इस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स को छोड़ देता है, क्योंकि जो जानवरों का झुंड होता है उसमें फीमेल एलिफेंट्स और यंग वंस ही रहते हैं। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। इस तरीके से एलिफेंट्स और कुछ टाइप्स के एनिमल्स होते हैं इस ग्रुप्स में रहते हैं साथ में। दिस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्ड्स। इस टाइप्स के ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स को स्टूडेंट्स बोलते हैं हम, इट इज़ कॉल्ड हर्ड्स। हर्ड्स मीन्स ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों का झुंड। एनिमल्स इन हर्ड यूजली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड्स। इस जानवरों का जो झुंड होता है, इस तरीके के जानवरों का झुंड होता है, वो साथ ही में मूव अराउंड करता है, इधर उधर साथ में ही जाता है, सर्चिंग फॉर फूड्स, खाना खाने के लिए, खाना खाने को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो वो जो जानवर का झुंड होता है वो साथ में ही खाना खाने के लिए सर्चिंग करता है, और साथ में ही वो एक दूसरे के साथ मूव अराउंड करते रहते हैं। तो ये थी हमारी चैप्टर 3 की स्टोरी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू पॉइंट्स के साथ। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।